नमस्कार दर्शकों, आज मैं आपको सुनाऊंगी बुधवार की व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार का नया नया विवाह हुआ था। उसकी पत्नी मायके गई हुई थी। नया नया विवाह था, नई नई उमंग थी। साहूकार का परिवार भी बड़ा नहीं था। जो रिश्तेदार थे उसके घर से बहुत दूर थे। अब साहूकार को अकेलापन खाए जा रहा था। उससे रहा न गया और साहूकार जा पहुंचा ससुराल। साहूकार की बड़ी आवभगत हुई, लेकिन ससुराल में तो अपने पत्नी से बात करना तो दूर, सूरत देखना तक मुश्किल हो रहा था। अगले दिन ही साहूकार कह दिया, विदाई की तैयारी कर लीजिए, हमें निकलना है। अब संयोगवश वह दिन था बुधवार का। सास ससुर ने समझाने का प्रयास किया कि बेटा, आज तो बुधवार का दिन है। इस दिन बेटी की विदाई नहीं करने का रिवाज है और किसी भी शुभ यात्रा पर बुधवार के दिन नहीं जाया जाता है। लेकिन साहूकार नहीं माना और कहा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। आप हमें जाने का आशीर्वाद दे दीजिए। अब अपने दामाद के आगे सास ससुर की कहाँ चलने वाली थी। बेटी की विदाई कर दी गई। अब चलते चलते साहूकार की पत्नी को प्यास लग जाती है। साहूकार जैसे ही पानी लाने जाता है तो वापस आकर हैरान होकर देखते ही रह जाता है। अरे यह क्या! उसी की हम शकल का आदमी उसकी पत्नी के साथ बैठा है। उसकी पत्नी भी हैरान हो गई, आखिर असली पति कौन है। जैसे ही साहूकार ने पत्नी के पास बैठे व्यक्ति से पूछा कि वह कौन है, तो पलटकर जवाब दिया कि भैया, मैं तो फलानगर का साहूकार हूँ और फलानगर से अपने पत्नी को लेकर आ रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कौन हो जो मेरा भेष धरकर यहाँ पर कबाब में हड्डी बनने आ गए हो। ऐसे बहसबाजी करते करते दोनों में झगड़ा बढ़ गया। उस राज्य के सिपाही भी वहां आ गए, साहूकार को पकड़ लिया। अब सिपाही भी चक्कर में कि दोनों की शक्ल तो एक समान है। उन्होंने साहूकार की पत्नी से पूछा कि उसका पति इनमें से कौन सा है। वह बेचारी क्या जवाब देती। अब साहूकार हाथ जोड़कर भगवान से विनती करने लगा, हे भगवंत, आपकी क्या माया है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, याद कर, कुछ देर पहले ही तूने अपने सास ससुर के आज्ञा न मानकर भगवंत बुद्ध का अपमान किया था और बुधवार के दिन अपने पत्नी को लेकर चल दिया। इसलिए बुद्ध देव तुम्हें सबक सिखाने के लिए तुम्हारे भेष में हैं। अब साहूकार ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। आगे से कभी भी ऐसा न करने का वचन दिया और बुधवार को नियम पूर्वक व्रत पालन करने का संकल्प किया। तब बुद्ध देवता अंतर ध्यान हो गए। तब साहूकार अपने पत्नी को घर ले जा सका। तभी से दोनों पति पत्नी बुधवार का विधि विधान से व्रत करने लगे। जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनता है उसे बुधवार के दिन यात्रा करने से दोष नहीं लगता है। समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। बुध ग्रह की शांति होती है। सभी प्रकार के सुख के इच्छुक स्त्री पुरुष इस व्रत को कर सकते हैं। व्यक्ति को व्रत कथा के बीच में नहीं उठना चाहिए। अगर 27 बुधवार का व्रत कर लिया तो मृत्यु के बाद यमदूत से होने वाले कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाएगी। जय हो बुद्धदेव की।